पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर जारी असंतोष की चर्चा अब और तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए एक असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आने के बाद पार्टी के भीतर चल रही खींचतान खुलकर चर्चा का विषय बन गई है। इस सूची में सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान और काकोली घोष दस्तीदार जैसे कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी सांसद ने पार्टी छोड़ने या भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। क्या वाकई इन 19 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई थी। इस पत्र पर 20 सांसदों ने समर्थन जताया था। अब जिन 19 सांसदों के नाम सार्वजनिक चर्चा में आए हैं उनमें काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश वर्मा बसूनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमी के नाम बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपदा सोरेन, जून मालिया, औरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बैनर्जी शामिल बताए जा रहे हैं। इन नामों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वजह यह है कि सूची में शामिल कई सांसद पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक साथ इतने सांसदों का किसी असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना सामान्य घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी के भीतर कुछ मुद्दों को लेकर असंतोष मौजूद है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक किसी सांसद ने सार्वजनिक रूप से बगावत का दावा नहीं किया है, न ही किसी नए राजनीतिक मंच, संगठन या अलग गुट के गठन की घोषणा हुई है। ऐसे में फिलहाल इसे पार्टी के भीतर असहमति और संगठनात्मक सवालों से जुड़े घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। संगठनात्मक फैसलों, नेतृत्व की शैली और राजनीतिक रणनीति को लेकर अलग अलग स्तर पर सवाल उठने की खबरें आती रही हैं। ऐसे माहौल में सांसदों के एक बड़े समूह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ संसदीय व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बीच राज्यसभा से जुड़े घटनाक्रमों ने भी इन चर्चाओं को और बल दिया है। हाल के दिनों में प्रकाश चिक बड़ाई, सुष्मिता देव और सुखेंदु रॉय जैसे नेताओं के इस्तीफों ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोकसभा सांसदों के इस पत्र को भी उसी क्रम में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। बागी सांसदों की कुछ भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से कथित मुलाकातों की खबरें ने भी राजनीतिक अटकलों को हवा दी है। इसके बाद यह चर्चा शुरू हुई कि क्या भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। हालांकि इन अटकलों के बावजूद अब तक किसी सांसद ने भाजपा या एनडीए में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इतना तय है कि 19 सांसदों के नाम सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा और तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह असहमति केवल संसदीय व्यवस्था तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।